अंकुश एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह बस सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। अंकुश की माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अंकुश के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे की थीम रेड कलर थी। अंकुश की बहन इतनी समझदार नहीं थी कि वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे सुचिता के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अंकुश, अरे ड्रेस से क्या लेना देना, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन रोते हुए बोली, नहीं भैया, मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। अंकुश ने अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस ला कर दे दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। अंकुश के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगाड़ता जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह अपनी हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही अंकुश की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया है और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अंकुश दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त विकास का फ़ोन आ जाता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। विकास, अरे चलना यार, वैसे भी तू रोज रोज काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अंकुश, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाएं। विकास के बहुत कहने पर भी अंकुश तैयार नहीं होता है और वह हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। यह सब सोते हुए वो अंकुश की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में अचानक ही अंकुश के पिताजी को किसी काम से शहर जाना पड़ा जहाँ पर कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। अंकुश की बहन, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। अंकुश बोलता है, तुम यह गलत सोच रही हो, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। भैया, बहन बोलती है, भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने से ही ना दे। दिन भर अपनी मजबूरी को बता रहे हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते हैं। अंकुश उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन बातों से अनजान थी। तभी अंकुश को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़ कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर अंकुश की बहन का कलेजा फट पड़ता है और उसे जोर से रोना आता
है। उसे रोते हुआ देख अंकुश दौड़कर बहन के पास आ जाता है। क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करती है। लेकिन आपको एक एक रुपये जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अंकुश, अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बस उसी वक्त अंकुश की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और अंकुश की आंखों में हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अंकुश चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अंकुश आश्चर्य से, यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं आपसे उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूँगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट लेकर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह शर्ट पसंद आएगी। अंकुश खुश होते हुए, अरे यह तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। यह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर अंकुश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अंकुश के लिए साथ साथ बहन के लिए भी गर्व का भाव आ जाता है और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे मोमेंट में छुपे हुए होते हैं। कभी भी लाइफ में किसी के लिए कुछ बड़ा प्लान करने के बजाय किसी के लिए एक छोटा सा प्रयास भी बहुत मायने रखता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी के लिए किसी का सबसे बड़ा उपहार किसी का वक्त देना होता है, कि कोई भी किसी को जब अपना वक्त देता है तो वह आपको उसको सिर्फ अपना वक्त नहीं दे रहा होता है, वह अपने जीवन का एक हिस्सा, या ऐसे कहें तो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में।